दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। अभी तक हम उत्तर प्रदेश में कवरेज कर रहे थे। हरियाणा में चुनाव 25 तारीख को होना है, तो हम सबसे पहले करनाल लोकसभा में आए हैं क्योंकि हमारे नज़दीक भी है और हम चाहेंगे कि हम करनाल के साथ साथ सोनीपत, रोहतक, अम्बाड़ा को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर जो तो यहाँ पे सीएम रह चुके हैं, दूसरी कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धिराजा को, और एक तरफ से जो दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है उसकी तरफ से वीरेंद्र मराठा, और जे की तरफ से कादियान जी मैदान में है। तो यहाँ पे जो कुछ निकल रहे थे, हमने सोचा यहाँ पे बात कर ली जाए। क्या लग रहा है चुनाव का, किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? राम राम जी। राम राम जी। चुनाव आएगा जी, क्या लग रहा है चुनाव का क्या रहेगा? चुनाव में जो देश हित के लिए कार्य करेगी उस पार्टी को वोट देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो राष्ट्र के हित में, हर जाति के हर हित में, हर समाज के हित में जो पार्टी काम करती है, और वो केवल इस समय बीजेपी के सिवा और कोई नहीं है। ऐसा क्या कर दिया? तो बिल्कुल, आप देश के रोडों की दशा देखो, देशभक्ति देखो और धर्म भक्ति देखो। जहाँ जिसके अंदर दया नहीं, धर्म नहीं, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। किसान 1 साल 1 महीना धरने पे बैठे रहे, कोई दया नहीं जागी, कोई धर्म नहीं जाग गया। सिर्फ उसमें व्यापारी लोग बैठे थे और किसान एक भी नहीं था। किसान अपने खेतों में काम करे, धरने पे बैठेगा। किसानों के पास इतना समय नहीं है, ना इतना पैसा है। वहाँ सिर्फ व्यापारी लोग थे, पैसे वाली पार्टी थी, विदेशों से फंडिंग हो रही थी, वो थे। तो अब सुरक्षित समय है देश, इस समय सुरक्षित है पूरा देश। अब कहाँ गए बम ब्लास्ट में? पुलवामा हुआ, इतना बड़ा अटैक। तो एक छोटे से एरिया में, वहाँ तो शुरू से घटना शहीद तो हुए ना वहाँ पे, किसान शहीद हुए। वो देश के बॉर्डर पर शहीद होते हैं भाई, वहाँ तो मरना मारना दो ही काम है। वो गाड़ी कैसा पता लगी आतंकवादियों को कि इसमें ये बुलेट प्रूफ नहीं है? देखो, वहाँ समस्या आज की नहीं है। 50 साल अपना आतंकवाद के बीच बोए, कौन काटेगा उसको ठीक करने में समय लगता है। एकदम नहीं फूंक मारे और काम हो गया। ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी निस्वार्थ पार्टी आनी मुश्किल है। अब तक का इतिहास देखो, पिछले 70 साल का इतिहास देखो, तो ये देश इस समय इसका उज्जवल भविष्य और उज्जवल हाथों में है। तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, एक नहीं दिया। बहुत रोजगार मिल रहे। मेरे गांव के अंदर 70 साल में 4 नौकरी, और इस 10 साल के अंदर 70 नौकरी लगी है। अब इससे आप कंपैरिजन कर लेना पूरा हरियाणा का। जो बच्चा पढ़ेगा वो लगेगा, जो नहीं लगे, जो नहीं पढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, वो कहाँ से लगेगा? पर्ची खर्ची सब बंद हो गया। वो रो रहे हैं, जो दलाल थे वो रो रहे हैं। पहले दलाली का जो खाते थे, मौज लेते थे होटलों में जाके, वो रो रहे हैं सब। ये हालत है सब। तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सोच लिया, एकदम बिल्कुल माइंडलेस आदमी है। पीछे लगने वाले महाबेवकूफ़ हैं उसके। देश को गर्त में ले जाएगा। उसे अपना ही ज्ञान नहीं कि तूने सवेरे क्या खाया था, तुझे क्या डाइट में खाना चाहिए, शाम को सवेरे क्या बोल रहा था, दोपहर को क्या बोल रहा था, शाम को क्या बोलना चाहिए। जिस ये भी सहारनपुर गए थे, कह रहे थे लकड़ी के बारे में बोलना था, बोल दिया सहारनपुर की लड़की। ऐसा है, वो बोलने में तो जुबान फिसल सकती है, लेकिन मोदी जैसा इस समय नेता नहीं है, विश्व में नहीं है। हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो आप, विश्व में नहीं है। तो विश्व गुरु की बड़ी बात हो, किस चीज़ में विश्व गुरु बनेंगे हम? विश्व गुरु हर चीज़ में बनेंगे हम। यूनिवर्सिटियों में कोई नाम नहीं है, 100 दुनिया की 100 यूनिवर्सिटियों में कोई नाम नहीं। एक की नंबर 1 नंबर 2 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रैंक इस समय मिली है। हरियाणा में पहली बार इतनी ऊंची रैंक मिली है, और हरियाणा सेंटर से नज़दीक एनसीआर के अंदर आता है। इसकी तरक्की देखो आप चारों तरफ से, और स्टेटों की तरक्की देखो। तो यहाँ उज्जवल भविष्य है, बीजेपी है, और बीजेपी सदा जिंदाबाद। जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। आपको क्या लग रहा है ताऊ जी? कैसा बताओ? चुनाव का क्या लग रहा है यहाँ? चुनाव हमारे यहाँ तो बीजेपी का वो है भैया। क्या कारण है आप बीजेपी क्यों पसंद करा जा रहा था? नहीं, सभी है ना, मतलब वही पंडित जी कह रहे थे भाई देश हित में काम कर रहे हैं, डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। 4 साल की कर दी वो डिफेंस वाली, 4 साल की कर दी। ये तो है ना, हर बच्चे को रोजगार मिलेगा, तो वो सभी के लिए। शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा ना, शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। नहीं, शहीद का दर्जा मिल क्यों नहीं रहा? सभी को मिल रहा है। दो अग्निवीर के 2 शहीद हुए, दोनों यूँ फेंक दी लाश से। कहाँ फेंक दी? महाराष्ट्र में और उसमें पंजाब में। ऐसा नहीं है, तो विपक्ष वाली बात है। विपक्ष अखबारों में आया उसके लिए, तो अखबारों में नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो हमने सुना नहीं ना, कभी पढ़ा अखबार में भाई शहीद को है ना, कुछ शहीद का दर्जा नहीं मिला। जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको दर्जा मिल रहा है, उनको परिवार को भी सहायता मिल रही है, परिवार को नौकरी भी मिल रही है। तो ये तो है ना, आम पब्लिक को क्या चाहिए? यही चाहिए भैया। मिल रही सारी चीज़ें, मिल रही है। ठीक,
एक बात बताओ ना, गरीब तबका भी खुश है? जो आदमी जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था वहाँ आराम से उनके घर में चूल्हा भी जल रहा है। अगर कोई कमाने वाला नहीं है, हैं? चूल्हा कैसे जल रहा? सुविधा मिल रही, अनाज मिल रहा भाई, तेल मिल रहा है, चीनी मिल रही, उनको है ना सारी सुविधा मिल रही जो घर के यूज में आती है, हैं? सिलेंडर भी काफ़ी मिले हैं। 300 का था 1000 का मिल रहा। क्या 300 का था 1000 का मिल रहा। भाई वो तो डाउन आ गया बैठे रेट, अब तो 800 पे आ गया। तो 500 तो बढ़ गए। नहीं 500 तो बढ़ रहे हो, धीरे धीरे घटेगा, समझे नहीं आप? तो भाई देखो महंगाई तो है ना, अगर हमने सुविधा लेनी है महंगाई तो बढ़ेगी बेटी या नहीं? आप बताओ, ये रास्ते बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ये सुविधा हमारे लिए तो है या किसी दूसरे देश के लिए है ये सुविधा? हमारे अब आम जन के लिए ये सुविधा है। बहुत सारे हाईवे पे 2 व्हीलर जो है बैन कर दिया। हैं? व्हीलर बैन कर दिया। 2 व्हीलर है ना, ये पेरिफेरियल बैन, हाईवे है ना, इसी पे बैन है, बाकी तो किसी पेरिफेरियल पे बैन है। मेरठ टू दिल्ली बंद है। हाँ जी, कितना 196 नंबर है ना, 196 नंबर हाईवे ये है आपका जो शामली से गया है, इस पर कोई बैन नहीं। 2 व्हीलर भी चल रहा, 4 व्हीलर भी चल रहे और भाई पैदल भी चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है? तो ठीक है सरकार। हाँ सरकार ठीक है भाई। आपको क्या लग रहा है अंकल जी? सर मतलब ये कह रहे हैं कि महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या लगी, कुछ दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम करे हमारे मोदी जी। और एक तरफा मॉल है हमारे हरियाणा में, बहुत बढ़िया मॉल बन रहेगा। और ऐसी ऐसी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं जिसको हम बता भी नहीं सकते, कई घंटे लग जाएंगे बताने। उज्ज्वला योजना, गरीब के घर कहाँ थी हमारी माताओं बहनों का, कैसे आंखें वो खराब हो जाती थी, घर में चूल्हा जला के आराम से। तो चूँकि तो दे सिलेंडर गए हमारे पास नहीं है, पीछे भरवान के नाम के। नहीं आप बाबूजी, हमारी बहन बेटियाँ रात कहाँ दे रहे इंतजार करती थी। ऐसे ऐसे बाथरूम ऐसे वो बना दिए, इज्जत घर बनाए हैं, तो सभी के लिए कितनी वो दिक्कत वो है सुविधा। लैट्रिन के लिए शाम सारा दिन इंतजार करते थे। और इतनी मकान इतने वो बना दिए गरीबों के। हमारे गांव में कम से कम 150 मकान बने, हाँ कम से कम है 150। और ऐसे ऐसे रोड, ऐसी वो ऐसी फैसिलिटी। ठीक है, रोडों पर टोल टैक्स लगाए हैं, पर हमारी सुविधा भी है। पहले हमारा हरिद्वार जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हरिद्वार चले जाते हैं। समय की बचत है, तेल की बचत है, सबसे बड़ी बात है समय की। आज हमारा पेट्रोल भी तो 94 रुपये लीटर हो रहा है। हो गया जी बाबूजी, ये हमारे हाथ में नहीं, ये विदेश का सिस्टम सारे। आप पाकिस्तान में देखो क्या रेट है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ। तो पाकिस्तान से तुलना क्यों कर रहे हैं आप भारत की? तुलना वाली बात नहीं है, आप कह रहे तेज ऑल विश्व में रेट है ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये दूसरे देशों का भी है। क्रूड ऑयल क्या भाव है? क्रूड ऑयल क्या भाव है? थोड़ा ये 50-60 रुपये है, उस पर खर्चे भी आते हैं। सारी बात जो हमारा देश चल रहा है, पेट्रोल के खर्चे भी हैं, जो हमारे आज गरीबों को अनाज मिल रहा है, गरीबों को रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार इतने मिल रहे हैं जो कहने की बातें हैं। देखो हर घर में मिल रहे हैं। वहाँ तो यूपी में तो इतने पेपर लीक हो लिए, हर योजना में जो सी भी हुआ है उसमें। तो जो गंदे अफसर बैठे हैं ना, उन्होंने गंदे काम करने हैं, उनका इलाज बन जाएगा। और आगे से कानून बना दिए, आगे पेपर लीक नहीं होंगे, और जो करेगा सीधे जेल में ठोके। अब तक तो कोई नहीं गया। नहीं जाएंगे क्यों नहीं, आगे कानून बना दिया। पुलवामा का भी आज तक पता नहीं लगा कौन करवाया, किसने करवाया है। ये तो कुछ भी नहीं बाबूजी, पहले रोज ये कांड होते थे, अब कोई कांड। मोदी जी को इसलिए लाए ना, दोबारा ना हो। बिल्कुल, मोदी जी ऐसा होंगे, दोबारा ना हो ऐसा काम। तो पुलवामा का आज तक नहीं पता लगा किसने करवाया। पता लग जाएगा, सारा कुछ लगेगा, कोई सी बात नहीं। हमारा कह रहे थे किसानों की कोई बात नहीं सुनी जाने की, फिर 1.5 साल बाद बोल रहे मेरी तो तपस्या में कमी रहेगी। सब सुनी जा रही है। ये किसान नहीं है, ये दूसरे शरारती तत्व लोग हैं जो शरारत करते हैं आज देश को बदनाम करने के लिए, और इस सरकार को बदनाम करने के लिए। किसान तो हम बैठे, हम खुद मैं खुद किसान हूँ जी, हाँ अभी खेत से आए बोल कहीं काम हम दौड़ा। इनका कोई दिक्कत नहीं है, पेस्टिसाइड पे डीजल पे पैसा बढ़ेगा। आओ जी, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। एमएसपी नहीं चाहिए, मतलब एमएसपी होनी नहीं चाहिए। इतनी रेट इतने बढ़ा, 150 रुपये तक क्यों बढ़ाए? अब सारी फसलों के रेट बढ़ने लग रहे, कोई दिक्कत है किसी प्रकार के? सोने पे कितने भाव बढ़े यार? सोना भी हमारे लिए, सोना तो आम देखो बड़े आदमी का काम है, सोना का भाव हम यहाँ नहीं है। किसान तो दब गया ना। किसान कोई दवाइयाँ, किसान बड़ा खुशहाल है। किसान ने 6000 साल में उधर है जी, अपने खाद दवाई के लिए कोई बढ़िया अपना काम ये तो एक दिन की दवाई आ जाए, एक बार की। वो एक बार की क्यों आ जाएगी बाबू जी? 6000 में आ जाए तो ऐसी बात नहीं है, सारा बहुत आगे और 6000 में एक बार की तो दवाई आवे। 45 पहले 50 किलो का कट्टा था, 40 किलो का हो गया। बाबू जी पहले कहाँ मिलते थे, पहले उधर करते थे, अब तो कुछ भी नहीं। तो बहुत बढ़िया काम, ये तो घटेगी ना। हम तो आखिर में यही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। आने वाली हमारी भाजपा सरकार होगी, ऐसे बढ़िया काम होंगे। हमारे मोदी जी हो ना, आज जो विश्व में हमारा नाम हो रहा है,
किस चीज़ में नाम हो रहा है वही तो जानना चाह रहा हमें। विश्व में नाम हो रहा है हमारी प्रगति का, हमारे नाम का। दूसरे देशों में कितनी आगे उठ रही, आज हमारा देश किस सुरक्षित। चीज़ में प्रगति होगी, किस एक चीज़ बताओ। हर चीज़ की प्रगति है। कैसे? रोडों की लगा लो और काम की लगा लो, सारी चीज़ों की प्रगति है जी। ये है रोड पहले नहीं थे देश में। रोड, पहले रोड थे कहीं, अरे जान खड्डे मिला कर दे, ऐसे रोड बनाए चकाचक रबड़ के रोड बन गया फर्स्ट क्लास, तो दिक्कत ही नहीं किसी तरह की। टोल टैक्स आपके अनुसार कितना होना चाहिए एक रोड का? टोल टैक्स ऐसा उस रोड के हिसाब से होता है, हमारे हाथ में नहीं है। जितना रोड चलेगा वो टोल मैं टैक्स। रोज़ घूमता रहता हूँ, सहारनपुर से देहरादून रोड पे टोल टैक्स है, उस पर आप 50 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। जो ये पुराने रोड होते चले जाएंगे ख़त्म। ना 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 ना, ऐसी बात। रोड एक नंबर के, हमारा जो रोड मंत्री है ना गडकरी जी, इतने बढ़िया। उनके भाषण सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं मोदी जी के बारे में? बढ़िया बोल रहे हैं, कोई सी बात नहीं, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनो भाषण, हाँ ध्यान से सुन रहे हैं, कोई सी योगी जी के भी सुनो ध्यान से। बिल्कुल सुन रहे जी, कोई सी बात नहीं। हम तो आखिर में साहब मतलब बीजेपी में तो आखिर में यही कहेंगे, भाजपा बढ़िया काम करे, आने वाले समय में इसको ले आओ और देश को बचाना चाहते हो, देश को तरक्की में लाना चाहते हो तो भाजपा सरकार को लाना बहुत जरूरी है। किस चीज़ में होगी तरक्की भाई साहब बताओ आप? हाँ जी अंकल जी, किस चीज़ में होगी तरक्की बीजेपी से? बीजेपी से तरक्की हो रही है बाबूजी। हाँ किस चीज़ में होगी तरक्की? जो आज से कांग्रेस का राज रहा है जो अब तक, उसमें और जो इनके राज को अगर तुलना करी जाए तो तरक्की है हर मामले में। कितनी IIT कितनी बनवाई दी होंगी, IIM एम्स? इन्होंने जो पिछले जो कांग्रेस का जो राज रहा है तकरीबन, और तो कोई पार्टी हो, किसी का 12 महीने, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल रहा है, तो उनके तो निकाल लो आप कांग्रेस का और इसका ही मुकाबला में अगर हम तुलना करें तो इसके जो बीजेपी का जो अभी राज आया है तो इसके हिसाब से जो है इन्होंने उनसे 10 गुना ज़्यादा। जरूरी है ना, विश्व गुरु तो एजुकेशन से बढ़ेंगे। हाँ हाँ, ये डांगर चगाने वाले बन जाएंगे? नहीं डांगर चराने वाला भी बन सके कोई, ये तो विश्व गुरु हाँ बन सके। कैसे? वो तो कोई ज़रूरी नहीं। हमारी एक देसी हरियाणवी कहावत है भाई, पढ़े से कढ़िया हुआ ज़्यादा हुआ तो जो न डांगर चुगाने वाला कढ़िया हुआ भी हो सके, वो तो वो डिफेंस की क्या बात करेगा? पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी जिसने पता नहीं है लट ठोकेगा, फिर तो युद्ध हो जाएंगे। नहीं युद्ध कैसे हो जाएगा जब मारेगा? नहीं, युद्ध के लिए ही तो जो है ना वो होया करे काम। डिफेंस का तो काम युद्ध का ही होता है, कोई लाडू बटे के वहाँ डिफेंस में लट्ठी तो बच जाएगा और क्या होगा बाबूजी, वहाँ वो थोड़ा होना है कि जो है ना लड्डू बटेंगे। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो फिलहाल जो सरकार चल रही है ना, फिलहाल अभी कम से कम जो है ना 50 साल और इसी सरकार को रहेगा तो भारत विश्व गुरु के बाद बहुत कुछ बन जाएगा। हाँ जी ताऊ जी, आपने क्या लग रहा? भाजपा। क्यों लग रही भाजपा? भाजपा बढ़िया काम कर रहे भाजपा ने। बढ़िया तो बताओ कुछ। जैसे भाई कार के कट्टे थे हमारा, सब जमींदार में कार के कट्टे थे रहा, दूसरे से 3000 का, हमारा 300 रुपये का मिला है यूरिया। हमने तो बढ़िया लग रही भाजपा। दूसरे देशों में उसका क्या भाव है गन्ने का, गेहूँ का? मरता तो महंगाई है, हमारा 2275 है, दूसरे देशों में 3000 तो ऊपर है। तो वहाँ में भी तो पैसे बढ़ गए। मारे कहाँ बढ़ गए, हमारे हमने तो क्यों लेने नहीं मोल। नहीं आपने तो लेना, उन्हें जो बेच रहे हैं उनके ना, तो उनका तो फायदा होना चाहिए किसानों का। वहाँ तो किसानों का तो फायदा वही हुआ है भाई। किक करके भी नहीं हुआ, भाजपा का राजा होगा, भाजपा ही बढ़िया चीज़ है बस। नहीं किसानों का क्या फायदा हो रहा है? किसानों तो 6000 रुपये मिले, 1-1.5 रुपया बैठा है मुश्किल दिन का। 1-1.5 भी बच रहा है। पहले 100 रुपये की पहले कुछ भी था जी, कुछ भी था, मिल तो रहा, मिल रहा है भाई। पिलसन मिल रही बुढ़ो ने मौजूद बुढ़ो की, मेरे वर्ग को भी। और बढ़िया बात है भाई, मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा भाजपा। अभी हम गांव बापोली में हैं और ये करनाल लोकसभा का गांव है। हम कुछ और जगह भी जाकर बात करने की कोशिश करेंगे, उनको क्या लगता है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो हमारी चुनावी यात्रा है ये धीरे धीरे जो पानीपत के गांव है उससे उधर भी जाने वाली है, करनाल के साइड में जाने वाली है और सोनीपत साइड भी जाने वाली है। तो जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं हमें किस क्षेत्र में और ज़्यादा जाना चाहिए, और जो चुनाव आने वाला है उसमें आपकी क्या राय है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।